Hello students, we have done with the concept of business, that what is business and the features of business, okay, and now we are moving ahead that if one is planning to start a business, so उस business के लिए an important decision relates to the choice of the forms of business organization. means आपको अगर business start करना है तो आप किस में बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो तो हमें पता होता है, ठीक है, कि आपकी कौन सी लाइन है, मेडिकल में है या कॉस्मेटिक्स में है या ग्रॉसरीज, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है. बट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं अकेला ही रहूँगा या मैं किसी के साथ बिजनेस करूँगा या कुछ और, या मेरी फैमिली बिजनेस रहेगा या मैं किसी कंपनी के थ्रू बिजनेस करूँगा, जो भी ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, कई बार पता नहीं होता है कि हम बिजनेस लाइन में है बट हमारा फॉर्म क्या है. सो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, सबका एक फॉर्म होता है, एक टाइप होता है. सो टुडेज टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कौन किस टाइप से बिजनेस करता है उसके फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो वी हैव 5 फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, second one is joint Hindu family business, third one is partnership, then cooperative societies and joint stock company. Okay, and today we are taking sole proprietorship and partnership ka half part. Okay, sole proprietorship is the first form of business. स्टूडेंट, सोल से आपको समझ में आता होगा कि सोल क्या होता है. सोल मीन्स ओनली, ओके, एंड प्रोपराइटर इज ओनर, ओनली ओनर, यानी सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ एक ही ओनर है, एक ही ओनर है, उसके साथ कोई नहीं है, तो इट मीन्स सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. सो सोल प्रोपराइटरशिप इज रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस which owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all the risks. Okay, अब एक ही बंदे का बिजनेस है, उसने ही सब कुछ स्टार्ट किया है, उसने ही सब कुछ देखा है, उठाया है बिजनेस को. सो इट मीन्स वही मैनेज करेगा, वही ओनर है, कंट्रोल भी वही करेगा, ठीक है, सब कुछ उसके हाथ में है. तो जो प्रॉफिट है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, किसके ऊपर ही रहेगा, कौन ही उसको उठाएगा, उसका प्रॉफिट का फायदा भी वही लेगा और रिस्क भी या लॉस भी किसको ही झेलना पड़ेगा, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप को, उस पर्टिकुलर ओनर को. ओके, सोल implies only and proprietor refers to owner. So a sole proprietor is the one who is the only owner of a business, only owner of the business, only owner of the business. अपने आप को बिजनेस मान के चलना चाहिए कॉमर्स स्टूडेंट्स को, ठीक है. जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ही रहूं इसमें, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, हालांकि मार्केट की जरूरत पड़ती है, बट वो जो नाम होगा, डिसीजन होगा, वो सिर्फ आपका होगा. तो आप क्या हुए, ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है. जैसे आप लोग पेन, चार्ट पेपर, स्टेशनरी शॉप में जाते हैं, कई बार हमें एक ही शॉपकीपर से या एक ही जो बिजनेस वाले उन्हीं से डील करना होता है, ठीक है. सो वी इंटरेक्टेड विद द सोल प्रोप्राइटर, ओके, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें स्टूडेंट्स यही है, लाइक आप अपने ही ऊपर सब कुछ लेकर बिजनेस को कर रहे हैं. ओके, लाइक कोई नुकसान भी होता है तो भी आप ही को उसकी भरपाई करनी है, एंड प्रॉफिट होता है वो भी आप ही का है, राइट. So sole trader is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of business. by J.L. Hansen. उन्होंने बोला है कि सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सोल ट्रेडर की है, चाहे वो पैसा लगाए, सारे रिस्क उठाए,
सारे मैनेजमेंट भी वही देखेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों यही है, सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। सिर्फ एक बंदे के हाथ में सब कुछ है, ठीक है। सो लेट्स, बिजनेस को बनाना, बिजनेस को बंद कर देना, सब किसके हाथ में? सोल प्रोप्राइटरशिप के हाथ में। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इन द सेंस 80,000 की लाइबिलिटी हो रही है लेकिन आपके पास सिर्फ 60,000 है, तो वो जो बाकी के 20,000 हैं वो आप ही को भरने होंगे, आप ही को लाने होंगे, ठीक है, फ्रॉम द पर्सनल सोर्सेस। ओके, चाहे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के करो, फर्म के डेट चुकाने के लिए जितने लोन्स आपको भरने हैं, जो लाइबिलिटी के आपको पे ऑफ करना है, तो आपको बिजनेस में अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो भी लगानी पड़ सकती है अगर आपको लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, ठीक है। 80,000 था, 60,000 हम पे कर पाए बिजनेस से, लेकिन 20,000 हमारे खुद के लगे क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ हमारा है, कोई इसमें हमारे साथ नहीं है। नाउ सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, ये आपको अच्छे से पता है, अपना ही बिजनेस है तो रिस्क भी हम उठाएंगे, प्रॉफिट भी हमारा ही होगा। कंट्रोल हमारा पूरा है क्योंकि हम डिसीजन लेने वाले हम हैं, ठीक है। The right to run the business and make all decisions lies absolutely with the sole proprietor. उसको चलाने का, उसमें सारे डिसीजंस लेने का सिर्फ और सिर्फ हक किसका है? सोल प्रोप्राइटर का, राइट। नो सेपरेट एंटिटी। See, in the eyes of law, no distinction is made between the sole trader and his business. और बिजनेस और सोल ट्रेडर में कोई डिफरेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी क्यों लैकिंग, यहाँ पर क्या लैक करेगा? हमारा बिजनेस है, हम अपने हिसाब से चलाते रहे, लेकिन कंटिन्यूटी हमारे हाथ में नहीं है। आप एक ही हो संभालने वाले, आप बैंक करप्ट हो सकते हो, आप बीमार पड़ सकते हो, आपको जेल हो सकती है, इंसेनिटी, एलमेंट्स, डेथ हो सकती है, तो इसमें लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है। गॉट इट? अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट पता है तो आप फीचर्स बना सकते हैं, फीचर्स से आप मेरिट्स और डिमेरिट्स डिफाइन कर सकते हैं। मेरिट्स इसके प्लस पॉइंट्स और इसके नेगेटिव पॉइंट्स, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। मेरिट्स में क्या है? डिसीजन हमारे हाथ में, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है सारी इंफॉर्मेशन की, आपकी इंफॉर्मेशन आप थोड़ा ना हर जगह जाके बताओगे मार्केट में कि ये है, ये नहीं है, ये करूंगा, ये प्लानिंग है, नहीं। डायरेक्ट इंसेंटिव, सारे जो हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे वो हमें ही मिलेंगे। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने बिजनेस को इतना उठाया कि हाँ मुझ में इतना पोटेंशियल है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर्मेशन मतलब आराम से मैं इसे बना सकता हूँ और इसे बंद कर सकता हूँ, किसको? बिजनेस को, राइट। लाइक एन इम्पॉर्टेंट मेरिट यही है कि इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं होती बच्चों, वैसे मिनिमम ही होती है, ओके। सो एंड डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक बंदा है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही रहते हैं, ठीक है, और क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है, बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मे हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर। बच्चों सोल प्रोप्राइटर को बैंक वगैरह भी जो लोन देना होता है उसके लिए हेजिटेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये एक ही है, ये कहाँ से चुकाएगा, ओके। सो दैट इज द रीजन व्हाई द साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेन स्मॉल। इसलिए यही रीजंस है, जब हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो हमारे जो बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही स्लो होगा और बहुत ही ना के बराबर होता है। इसलिए यही रीजन है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले जो बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर्स वाले, वो स्मॉल ही रहते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ही वो ग्रो अप ज़्यादा बड़े हो पाते हैं, वैसे जनरली दे रिमेन्स स्मॉल, ओके। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि लिमिटेड लाइफ रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हमने पढ़ लिया बच्चों, लाइबिलिटी इन फीचर्स कि सारे अगर प्रॉफिट आपने उठाने हैं तो मार्केट तो वैसे ही अनसर्टेन रहता है, मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, अभी मार्केट इसे फ्लक्चुएट कर गया पूरा कोविड से। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। अनलिमिटेड मीन्स आपको नहीं पता कि आपके साथ बिजनेस में कब क्या हो जाए, वो तो हर केस में है, बट ये जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही पे करोगे,
आपके अगर एसेट्स भी लगाने पड़ रहे हैं, आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ रही है, तो अगर आपको बिजनेस को रखना है तो आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा. ओके. And the last one is, I have repeated this, the last one is limited managerial ability. Limited managerial ability. The owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. etc. Limited managerial ability, students. ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ तो उस एक को, जैसे ये आप हो, ये आप सोल ट्रेडर, ठीक है, आप ही को खरीदना है माल, परचेज करना है, सेल करना है, फाइनेंस करना है, मार्केट को देखना है, ठीक है. तो मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. And now we are moving ahead to the partnership, the another form of organization. Partnership बच्चों थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम हाफ ही लेंगे. दैट पार्टनरशिप आप अच्छे से जानते हो, आप लोग खुद भी पार्टनर्स रह के कितने सारे आपने काम किए होंगे, आप खेले होंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ लिया. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स इन द सेंस कोई लैकिंग पॉइंट है, जैसे जो उसके हाथ में नहीं हो पाता है, लाइक इसमें बताया है कि द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस पेव द वे फॉर पार्टनरशिप एज अ वायबल ऑप्शन. जो भी कमियां हमारी फाइनेंस करने में, मैनेज करने में रह जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो किसके लिए रास्ता खोलती हैं? दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज पार्टनरशिप. कि आपसे नहीं हो रहा, आप एक बंदे को साथ ले लो यार, और जो बंदे आप एज अ पार्टनर सब मिलके काम कर लो, ठीक है. एक से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं. सो इंडियन एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 1932 defines partnership as the relations between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. 1932 इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप ऐसे पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो इस बात से एग्री करते हैं कि जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो हम सब एक साथ ही उसको शेयर करेंगे. ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, या तो कोई एनी वन, ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, या फिर एक के हाथ में ही हम देंगे पावर और वो सबके लिए एक्ट करेगा, लेकिन हम सबका हिस्सा होगा, हम सब. और बच्चों पार्टनरशिप में काफ़ी रूल्स होते हैं, आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे. और पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं होती कि प्रॉफिट यूं ही डिवाइड हो गए, उसका कुछ रेशियोज होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं. क्योंकि देखो जब तक हम अकेले थे तब तक सब कुछ अपने हाथ में था, लेकिन दूसरा बंदा साथ में जुड़ता है तो हमें रूल्स रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, कायदे से काम होता है. ऐसे नहीं कि आप पार्टनर्स आप काम ही नहीं कर पाओगे आप तो. ओके, सो लेट्स सी द फीचर्स ओनली, लाइक फॉर्मेशन, liability, risk bearing, decision making and control, continuity, membership, mutual agency. Formation बच्चों आपको पता है that it comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profits and losses and the manner of conducting the business are specified. ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही, लीगल एग्रीमेंट के साथ ही आप इसमें एंट्री कर पाते हो. आपको सारे लीगल, क्योंकि कितनी बार आगे जाके कोई बात हो जाए तो आपके पास जो भी आपके लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना होता है. ओके,
So two people coming together, इसमें बच्चों ये है कि इफ मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद मोटिव ऑफ प्रॉफिट। इसमें बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बिजनेस जो कर रहे हो ना, इसमें ये लॉफुल है और रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए आप कर रहे हो। ओके, सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस will not constitute a partnership। अगर आप किसी की वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट मोटिव से एंटर करते हो। नाउ कम टू लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चों जो भी है पार्टनर्स को खुद को उठानी होती है, सब में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड करने का रूल पहले ही सेट हो जाता है। ओके, पर्सनल असेट्स में भी यूज फॉर रिपेइंग, यहाँ पर भी यही है कि अगर आप पर्सनल असेट्स भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। गॉट इट। नाउ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल क्या होता है? द पार्टनर शेयर अमंग्स देमसेल्व्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जब हम एक थे तो सब कुछ हमने तय कर लिया, लेकिन हमने औरों को अपने साथ लगाया, या फिर मेरे साथ ये एक ही आया है, अभी हम दोनों पार्टनर्स करके मिलके अब काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ अपने आप पे नहीं ले सकता ना, आप लोग इसका भी लोगे। म्यूचुअल होता है ये, ठीक है। नाउ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। पार्टनर्स अगर हम एक थे तो भी कंटिन्यूटी इतनी अच्छी नहीं थी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें भी और इसमें भी, क्योंकि और जो बंदे आए हो सकता है उनकी भी डेथ हो जाए, रिटायर हो जाएगी, उसमें रिटायरमेंट के भी रूल्स होते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई किसी की नीयत ही खराब हो जाए, ठीक है, तो इसमें सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। सो और अगर जो बंदे बचते हैं द रिमेनिंग पार्टनर्स में, इफ दे सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू अग्रीमेंट। ओके, नाउ मेंबरशिप। बच्चों मेंबरशिप क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। मिनिमम नंबर। पार्टनर आप बनोगे कैसे? आप अकेले थोड़ा ना, तो मिनिमम नंबर क्या हुआ है? 2। पहले मैं एक था और मेरे साथ एक और मैंने मिला लिया, तो हम बन गए पार्टनर्स, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या है? 2। while the maximum number in case of banking industry is 10 एंड इन केस ऑफ अदर। सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम नंबर 2 होते हैं पार्टनर्स में, लेकिन जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स इसका नंबर है 10 और जो अदर बिजनेस है उसका है 20। ओके, आपको पता होना चाहिए चीज। म्यूचुअल एजेंसी। सी in mutual agency every partner is both an agent and a principal. He is an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through his acts. He is a principal as he too can be bound by the acts of other partners. Mutual agency मतलब आप इसमें एजेंट भी हो, आप इसमें प्रिंसिपल भी हो। आप अपने एक्ट से खुद दूसरों को भी मतलब बाइंड कर सकते हो, ठीक है, और दूसरे भी आपको सेम कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। दैट ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर। आप जो कर रहे हो वो दूसरे भी ध्यान देंगे, ठीक है, आपकी भी सुननी पड़ सकती है और वाइस वर्सा, इनकी भी आपको सुननी पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल काम होता है, सब मिलके काम करते हैं तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पार्टनरशिप की पार्टनरशिप होती क्या है स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप में आगे और है। So what you have to do is just read the merits and demerits of partnership। इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, फिर आप खुद ही इनके फीचर्स बना सकते हैं। फीचर्स आप एक बार याद भी कर लें तो मेरिट्स डिमेरिट्स आराम से हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज read the merits and demerits, just read the merits and demerits of partnership, okay, and in the next we will continue with the partnership only. So that's all for today. Thank you, stay blessed.